कन्हैया महाराज खिड़की से जाता है, इधर उधर झांक करके कहीं गोपी तो नहीं देख रही है। और महाराज इस प्रकार कन्हैया खिड़की से प्रवेश किए और खिड़की से प्रवेश करके महाराज देखा तो क्या देखते हैं कि कई घंटियां बनी है मटकी से। कन्हैया बोले अच्छा तो ये चतुराई है। कन्हैया घंटी से बोले सुनो बजियो मत। घंटियां बोले जी महाराज। घंटियां बोले जी महाराज ठीक है नहीं बजेंगे। कन्हैया ने माखन निकाला, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। निकाल करके ग्वाल बालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। खूब खिलाया, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। क्यों? क्योंकि मना जो कर रखा था। इसके बाद महाराज अब कन्हैया अपने लिए निकालते हैं माखन। कन्हैया ने हाथ डाला मटकी में, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने बाहर निकाला, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। कन्हैया ने महाराज माखन निकाल करके और जो ही मुंह में लगाया महाराज घंटी बजने लगी, बजने लगी, बजने लगी। कन्हैया ने क्यों घंटी? मैंने तुझे मना किया था ना, तू बज गई। घंटी मुस्कुरा करके बोली प्रभु आपके भोग लगते समय नहीं बजूंगी तो मैं कब काम आऊंगी? फिर तो मेरा जीवन ही बेकार है। इसलिए आज भी जब तक घंटी नहीं बजती है तब तक हमारे प्रभु का भोग नहीं लगता है। मेरे प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारी सरकार ने भोग लगाया। गोपी आई दौड़ी दौड़ी, राम से कन्हैया को पकड़ लिया। आज तू पकड़ा गया, तुझे ले जाऊंगी सीधी तेरी मैया के पास। महाराज कन्हैया ने छुड़ाया हाथ, कन्हैया भाग। गोपी कहती है अरे रुक कन्हैया, रुक तो सही। कन्हैया नहीं रुकते। एक गोपी के यहाँ प्रभु भोग लगाते, दूसरी गोपी की इच्छा जागृत हो जाती है। महाराज प्रभु दूसरी गोपी के यहाँ जाते हैं, लेकिन महाराज पहली बार तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार तो पकड़े गए। जैसे कन्हैया ने खिड़की से प्रवेश किया और मटकी को निकाला, जितने ग्वाल बाल थे उनके ऊपर चढ़ करके कन्हैया ने मटकी को निकाला, उन्हें खिलाया, स्वयं ने खाया। ग्वाल बाल बड़े चतुर थे, मौका देख करके भाग गए। और गोपी ने महाराज जैसे देखा तो धम्म से हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा अब तो कन्हैया ने कहा फंस गए। वो तो गोपी ने क्या किया, एक हाथ का लंबा घूंघट डाला, हाथ पकड़ करके जल्दी जल्दी जा रही है, आज तुझे डांट खिलवाऊंगी। गोपी जाती है महाराज नंद भवन के दर पर पहुंची थी। अरे भैया ऐसा थोड़ा बाहर तो निकलो। भैया बोले क्यों? देख लो अपने लाला को रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं। अच्छा मैया बाहर निकली। मैया ने देखा अरे गोपी तू काय को झूठ बोले, यही कहीं से मेरे लाला को पकड़ करके लाई और बहाने बनाती है। कन्हैया बोले भैया मैं सच्ची कह रहे हो या गोपी जानबूझ के मुझे अपने घर लेवा गई और इतना सारा माखन लपेट दियो और कहती है कि चल तेरी कन्हैया से शिकायत करूंगी। ये गोपी एक नंबर की झूठी है। मैया बोली मेरो लाला बड़ो सत्यवादी है, कभी झूठ ना बोले। आज भी कन्हैया बच गए। गोपी ने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है। हमारे कन्हैया जाते हैं महाराज थोड़ी सी लालच में, थोड़ी से माखन के पीछे कन्हैया बहुत सारा काम करते हैं। गोपियां कहती हमारे माखन की चीटी भी नो, कन्हैया वो भी बीन देते। लाला तो को माखन देंगे और थोड़ा बहुत महाराज मुख पे लगाया देते हैं, कन्हैया वही को लगाए चले आते हैं। एक दिन की बात, एक बार हमारे कन्हैया अकेले चोरी करने गए। एक नई नई गोपी थी,
नई नवेली गोपी, उसे पता नहीं था। अगल बगल की गोपियों ने कह दिया कि गोपी थोड़ा सतर्क रहना, यहाँ पर नंद को छोरा है, पढ़ो चालू है, वहां से बच के रहियो। गोपी नाय संभली। कन्हैया आते हैं महाराज और चोरी करते हैं, खुद खाते हैं, बंदरों को माखन खिलाते हैं, खुद तो खाते हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं। और जब खुद नहीं खाना होता, बंदरों को नहीं खिलाना होता, तो उनकी मटकियां फोड़ के भाग आते। कैसे न कैसे बर्बाद होना चाहिए। लेकिन एक दिन गोपी ने पकड़ लिया और महाराज आज कन्हैया को बांध दिया उस गोपी ने एक वृक्ष से। और महाराज कई सारी महाराज रस्सियां लगा करके और टाइट गार्ड लगा करके बांध दिया। बोले अब बंधे पड़े रहो, तुम्हारी माँ के पास जाती हूँ, मैया यशोदा को यहीं लाऊंगी। मैया के पास गोपी दौड़ी दौड़ी गई। बोली सुनो मैया, आज तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ा, चलो। मैया यशोदा साथ में जाती है। जहाँ पर कन्हैया को बांधा था वहां पर केवल रस्सी पड़ी है। कन्हैया 1 2 3 पता ही नहीं, रस्सी पड़ी देखी। मैया वाली देख लियो, मेरो लाला चोर है ही नहीं, तुम सब गोपियां झूठी हो। अगर मेरो लाला चोर हो तो यहाँ पे बंधो हो तो। गोपी तू तो बोल रही थी कि मैं बांध के आई हूँ, फिर मेरो लाला कहाँ गायब हो गया? गोपी बोली मैया अब कहाँ बताओ, मैं तो ऐसे बांध के गई थी कि जन्म जन्म तक नहीं छूट तो, पता नहीं वो कैसे छूट गया। मैया वहां से चली गई। गोपी तो लज्जित हो गई कि मैं मैया को लाई, वो कन्हैया को ना पकड़वा पाई। गोपी बेचारी लज्जित हो गई, मैया वहां से चली गई। अब कन्हैया आए गोपी के पास, देख लियो गोपी आनंद आयो कि नहीं? गोपी बोली तो छोड़ू ना। कन्हैया बोले क्यों गोपी, एक बात बता, तेरी उम्र क्या होगी? गोपी बोली वही बस 25-30 साल की होंगी मैं। कन्हैया बोले इतनी बूढ़ी है गई अभी तक तो को बांध को नहीं आवे? हाँ कैसे बांधे हो मुझको कि मैं छूट नहीं भाग गया? चल मैं सिखाऊं तो को बांध हो। महाराज गोपी बोली सिखा दोगे? अरे कैसी बात कर रही है गोपी, चल अभी सिखाता। महाराज कन्हैया को पकड़ो हाथ। गोपी ने बोली चल अभी सिखाओ और मुझको आज बांधो सीखना। बोले देखो गोपी एक बात याद रखियो, हम तो को बांधेंगे, तू ध्यान से देखना कैसे बांधा जाता है। महाराज गोपी के घर गए कन्हैया और गोपी को पकड़ा कन्हैया ने और एक पेड़ के पास खड़ा कर दिया और जितनी भी रस्सियां थी सब जोड़ तोड़ के गोपी को फेर से बांध दी और ऐसी गांठ लगाई महाराज कि कई जन्म न छूटे। बोले देख लियो अब सीख गई कि नहीं? गोपी बोली सीख गई, बढ़िया से। अच्छा ठीक है ऐसे ही बांधना चाहिए। बोले अब बंधे पड़े रहो, तो जाते हैं। अब महाराज अरे लाला छोड़ तो जा। अरे गोपी बंधी रहो, ऐसे ही बांधा जाता है, बांध करके फिर छोड़ ही ना जाए। गोपी बोली याने तो बर्बाद कर दियो। वहां से महाराज गोपी की सासू जी चली आ रही थी, जल्दी जल्दी बहू को बंधो देखो। सासू जी में होश उड़ गया। बोले हमें बहू को जो कौन बांध गयो? गोपी बोली वही वो नंद को छोरा वही बांध गयो, और कौन बांध सकता? भाई की चलती है जब ब्रज में, उसी ने बांध दिया है। महाराज सासू जी ने छोड़ते महाराज पूरा दिन लग गया। ऐसो बांधियो लाला ने, बेचारी जैसे तैसे करके छूटी। बोले आज बंधे सो बंधे, पर आज के बाद अब न बंधेंगे, सीख लियो। गोपिया कहती देख लाला तू नच के दिखा, अब तुझे माखन देंगे। तो कन्हैया नच के दिखा देते। एक गोपी बोली लाला अच्छी बात बता, तेरी नाक कहाँ है? बोले यो है। तेरे कान? गोपी के कान पकड़ के बोले ये है। क्योंकि कन्हैया जानते हैं अगर मैं अपने कान पकड़ूंगा तो गोपी कहेगी देख तू छोटा हो गया, तूने क्षमा मांग ली, इसलिए तूने कान पकड़ ली। वो चतुर थे कन्हैया और भी ज्यादा। एक दिन तो महाराज
हमारे कन्हैया तीसरी गोपी के आगे और एक डेला दियो महाराज मटकी तड़ाक से नीचे गिरी। सारे ग्वाल बादल ने खायो, खूब बंदर ने खिलायो। गोपी आई, गोपी तो जानती थी जो नंद को छोड़ा बड़ो उद्दंड है। महाराज पकड़ो कन्हैया को हाथ, बोले आज तो मैं सामने ले जाऊंगी मैया के। हाथ पकड़ के एक हाथ को लंबो घूंघट डाल के गई और महाराज चली जा रही। पता नहीं कन्हैया को क्या क्या बोलती जा रही, यो कहां से जायो ऐसो दंडी लाला। कन्हैया बोले वो तो मैं तुमको बताऊंगा गोपी। और महाराज अनाप शनाप कहते जा रही। सामने से उस गोपी का पति आ रहा था। कन्हैया ने इशारा किया, महाराज गोपी का पति आ गया। कन्हैया बोले मई गोपी वो क्या है, मेरे यो हाथ दर्द हो रहे हो। गोपी बोली तो क्या करूं। कन्हैया बोले दूसरो हाथ पकड़ ले। महाराज अपना हाथ छुड़ायो, पति को थमायो। और कन्हैया 1 2 3। अब गोपी हाथ पकड़ो, महाराज पता नहीं क्या क्या कहती जा रही। आज तो पे डांट पड़वाऊंगी, मैया से तेरी पिटाई करवाऊंगी। और हमारे कन्हैया महाराज वहां पहुंचे मैया यशोदा के पास। पति सोच रहा है क्या क्या बकबक कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आता है। और दरवाजे पर जाकर के कहती अरे मैया थोड़ा बाहर तो निकलो। मैया यशोदा बाहर निकलती है। भोलीबा के बिहारी लाल की जय। मैया यशोदा बाहर निकलती। क्या बात है गोपी। मैया देखती है कि गोपी अपने पति को हाथ पकड़े। बोली सुनो यो रो तुम्हारो लाला, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ो। अच्छा गोपी। एक बार तो मैया जोर से हंसी। मैया बोली पहले देवी जी अपना घूंघट उठाए के देखो, मेरो लाला है कि तुम्हारे पति देव है। गोपी कहती आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आज मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। पहले घूंघट उठा गोपी। गोपी कहती नहीं उठा उठा, पहले लाला को डांट, बड़ो उद्दंडी है। मैया बोली एक बार तो सही, एक बार तो अपना घूंघट निकाल। गोपी ने महाराज जैसे घूंघट हटाया, बगल में देखा, शर्म के मारे बेचारी नीचे सर कर लिया। मैया जोड़ जोड़ते हंसी। गोपी शर्मिंदा है के चली गई। कन्हैया ने पीछे से कहा बढ़िया रहा गोपी। गोपी कहती वो तो बताऊंगी जब अकेलो मिलोगे। लेकिन महाराज गोपियों को भी बड़ा आनंद आता था। सच बात तो ये है कि गोपियां वास्तव में सच में मैया को उल्हाना देने नहीं आती थी। उल्हाना तो बहाना था, लेकिन महाराज ये तो दर्शन का बहाना था। गोपियां उल्हाना जरूर देती थी। गोपियां चाहती थी कि जब तक हम मैया को उल्हाना देंगे तब तक हम कृष्ण का दर्शन कर लेंगे। एक क्षण उन गोपियों के लिए कैसे व्यतीत होता था, कैसे निकलता था, ये वो जानती थी। जिस दिन कृष्ण का दर्शन नहीं होता उस दिन गोपियां अपने आप को कोसती थी कि हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। ये वो गोपियां है जो कृष्ण के दर्शन के बिना रह नहीं सकती थी। महाराज जिस दिन कन्हैया चोरी करने नहीं आते उस दिन गोपियां इंतजार करती थी, क्या कन्हैया हमारे यहाँ चोरी करने नहीं आएंगे। कई लोग कहते हैं अरे वो तो कन्हैया चोर थे, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगी जो सच में कहते हैं कि कन्हैया चोर थे, तो मैं एक बात बता दूं उन्हें, कन्हैया ने किसी के धन को नहीं चुराया महाराज, किसी की कार गाड़ी बंगले को नहीं चुराया महाराज, आपके गहने नहीं चुराए, आपका धन नहीं चुराया। मेरे प्यारे ने तो भक्त रूपी शरीर से महाराज उस शरीर रूपी मटकी से मन रूपी माखन को चुराया। मन रूपी माखन को चुरा करके भक्तों के चित्त को चुरा करके अपने बस में किया। ये तो हमारा भ्रम है। अरे चोर तो उसे कहा जाता है जो संसारिक वस्तुओं को चुराता है। मेरे प्रभु ने संसारिक वस्तुओं को नहीं चुराया, मेरे प्रभु ने तो इस शरीर रूपी मटकी से मन रूपी माखन को चित्त को चुराया है कि भक्तों का मन मुझ में लग जाए, इसलिए हमारे प्रभु ने चुराया है।
ऐसे हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु हर एक ग्वाल को सुख देते हैं, वो आनंद देते हैं। एक बार की बड़ी सुंदर लीला है महाराज। हमारे प्रभु ने एक लीला की। हमारे कन्हैया ने पहली बार ब्रज की रज को खाया। ग्वाल वालों ने देखा, ग्वाल वाल कहने लगे रुक जा, मैया से कहेंगे तूने ब्रज की रज खाई। महाराज कन्हैया के जो ग्वाल वाल थे वो पकड़ के ले गए मैया के सामने। मैया आज तेरे लाला ने माटी को यो बड़ो डेला खायो। मैया बोली लाला, ग्वाल वाल जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। कन्हैया बोले मैया तू जाने ना, ये जमाने के झूठे हैं, बस मुझ पे डांट पड़वाना चाहते हैं। मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। अच्छा तूने नहीं खाई तो मुंह खोल। कन्हैया कहते मैया मुंह पे भरोसा नहीं का। कन्हैया कहते मैया छड़ी दिखा करके कहती देख लाला तू सच्ची सच्ची बता तूने मिट्टी खाई कि नहीं। कन्हैया कहते नहीं खाई। मैया बार बार पूछती, कन्हैया मना करते। कन्हैया कहते देख भैया मार मत, तू कछु भी कर ले कि मारे मत मैया बच्चन भर मायले। मैया तू सौगंध खवा ले, जी की भी खवाने हो, पर मार मत। ओ मारे मत मैया बच्चन भर मायले। और तोर मैया बछड़न की खवाए मैया गैयन की खवाए। मैया तो को भरोसा नहीं है, तुम्हें गैया बछड़न की सौगंध खा जाऊंगा। गैयन की खवाए मैया बछड़न की खवाए। और इतना ही नहीं, दाऊ भैया पे मैया हाथ धरवाए, पर मारे मत मैया बच्चन भर मायले। मैया तुम को मार नहीं, चाहे गैयन की बछड़न की दाऊ दादा पे हाथ रखवा ले, अब भी हाथ तो मैं सौगंध खा जाऊंगा, पर तुम को मार मत। मैया बोले ठीक है नहीं मारूंगी, तो अपना मोड़ो तो खोल के दिखाएगा। कन्हैया बोले ठीक है मैया नहीं मान रही हो तो दिखा देता हूँ। कन्हैया ने महाराज जैसे मुंह खोला तो मिट्टी बिट्टी तो दिखी नहीं, सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। मैया ने जो देखा तुम्हारा चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर पड़े। कन्हैया ने सोचा कि अगर मैया को मालूम चल गया कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूँ तो फिर मेरी तो वही पूजा होगी। इसलिए कन्हैया ने माया के द्वारा सब भुला दिया, माया के द्वारा सब भुला दिया। मैया जागती है, हाँ मेरे लाला ने मिट्टी नहीं खाई, सब भुला दिया प्रभु ने। इसके बाद हमारे प्रभु ने एक लीला और की। कौन सी लीला? देखो जो हमारे छोटे छोटे भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि थोड़ा आप शांति का परिचय दें। जो हमारे थोड़े जो बड़े बड़े भाई हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि जो छोटे छोटे हमारे कन्हैया डोल रहे हैं उनको बिठा लें। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज एक बार प्रातः काल मैया यशोदा दधी मंथन कर रही थी। उसी समय हमारे कन्हैया आए। अरे भैया मैया मोको माखन चाहिए। मैया बोली अभी अभी तो कुछ ताजो निकाल के दूंगी। नहीं अभी चाहिए। मैया बोली अभी काते बना दूं? थोड़ा रुक जा, अभी मैं निकाल के तो माखन देती हूँ। कन्हैया बोले नहीं लूंगो तो अभी लूंगो। अच्छा यो भी है लाला, बासी माखन रखी वो खा ले। अरे बासी नहीं खा तो मैं नंदो को छोरा हूँ, ऐसे कैसे खा लो? अच्छा हाँ मैया मुझको ताजो चाहिए। मैया ने कही जो तो बड़ो हड्डी लाला है, माने ही ना। अब मैया क्या करे, तो मैया ने बातों में बहलाया। देख लाला कितना सुंदर चंद्रमा, अब तो
महाराज माखन गए भूल वो चंद्रमा चाहिए। मैया बोली बाप रहेगा का छोरा चंद्रमा कहाँ से लाऊं? बोले नहीं मैया मोह तो वही चंद्रमा चाहिए। अब तो महाराज हट पकड़ लिए कन्हैया ने, वो कुछ चंद्रमा चाहिए। मैया ने एक थाली में भर करके जल में दिखाया, कन्हैया ने एक हाथ दिया, महाराज चंद्रमा बट गए। मैया वो को तो वही चंद्रमा चाहिए कि हट पकड़े नंदलाला हो मेरो गोपाला, मैया रे मोहे चंदा दे। हट पकड़े गोपाला हो नंदलाला, मैया रे मोहे चंदा दे। पकड़े नंदलाला हो गोपाला, मैया रे मोहे चंदा दे। पकड़े लाला गोपाला, मैया जी मोह चंदा दे। चंदा दे चंदा दे चंदा दे, चंदा दे चंदा दे चंदा दे, चंदा दे चंदा दे चंदा दे। हठ पकड़े ओ हठ पकड़े गोपाला, नंदलाला, मैया रे मोहे चंदा दे। पकड़े नंदलाला गोपाला, मैया जी मोह चंदा दे। देख लाला चंदा बाबा दूर बसे हैं, कैसी लाऊं? चंदा मामा दूर बसे हैं, कैसे लेकर आऊं? 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 फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट
थाली में जल भर के चंद्रमा दिखाया तो कन्हैया खुश हो गए, तो खुश होकर के तालियां बजाने लगे। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे मचाने ताली। मैया के बहकावे में आपसे है कृष्ण मुरारी। मैया के बहकावे में आके लगे मचाने मैया के बहकावे में आपसे है कृष्ण मुरारी। मैया के आके आवसे मुरारी। तीनों लोग के परमात्मा मैया की बात में आ गए, फंस गए। ओ हरे पगड़े मैया रे मोही चंदा दे। इस प्रकार कि हठे पकेड़े ओ हठे पकेड़े नंदलाला मैया रे मोही चंदा दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। अरे चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। लेकिन नहीं, हठे पकेड़े ओ हठे पकेड़े नंदलाला मेरो गोपाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। अब मैया ने पानी में भर के तो दिखा दिया चंद्रमा, कन्हैया ने एक हाथ दियो महाराज, चंद्रमा खत्म। मैया को तो वही चाहिए। मैया बोले देख कन्हैया, चंद्रमा से सुंदर और कोप और माखन से भी शीतल तेरे लिए एक सुंदर सी बहू ला दी। अब तो महाराज कन्हैया माखन गए भूल, चंद्रमा गए भूल, अब तो मुझको बहू चाहिए, अभी चाहिए। मैया बोले लाला पगलाएगा, तेरी छोटी सी उम्र, अभी से क्या करोगे बहू को? नहीं मैया मुझको तो बहू चाहिए। मैया बोली कितनी सी? बोले बस जेब में रख ले। इतनी सी को क्या करे वो लाला? मैया मुझको तो अब वही बहू चाहिए। मैया बोली अच्छा एक बात बता, तो को बहू चाहिए ना? मैया बोली बड़ी सेवा करने पड़ेगी तो को, बाकी बड़ो खर्चा होगा। कन्हैया बोले कछु भी होए बस ब्याह कर दो, नहीं रो तो।
मैया बोली का तेरी नजर में काद है, कोई छोरी तेरी नजर में है का, अगर हो तो बता। कन्हैया बोले अब मैया क्या बताऊं, अरे लाला होए तो बता दे, कोई छोरी तेरी नजर में, कोई लड़की है। कन्हैया बोले है तो, अब तू ब्याह ना करेगी। मैया बोली बता तो सही, अच्छी सी छोरी होएगी तो कर देंगे। देख मैया एक बात समझाऊं। मैया बोली हाँ हाँ सत्यवादी, अब समझा दे एक बात। कन्हैया बोले मैया देख ब्याह है जाएगा तो तुमको बड़ी सुविधा हो जाएगी। बोले का, बोले देख कम से कम तेरे घर बहू आ जाएगी, झाड़ू लगाएगी, पानी भरेगी और सुबह शाम पूछ तो लेगी मम्मी जी चाय लाऊं, तुम्हारी कम से कम सेवा तो करेगी। मैया तू नहीं चाहती है कि तेरी सेवा हो, तेरे सांप के चरण दबाएगी, तू बड़ी खुश होएगी। मैया बोली लाला तू मुझे इतनी बातों में मत फंसा। मैया देख जो मेरी नजर में वही से कर दे। मैया बोली कौन सी है तेरी नजर में। कन्हैया बोले मैया वो आती है सखियों के साथ। अच्छा वो विशाखा, अरे मैया वो मोटी ढींग दसोड़, वहां से कौन ब्याह करेगा, वो अच्छी ना है तो। अरे मैया वो गोरी गोरी सी दिखती है। अच्छा अच्छा अब समझ में आई, वो ललिता। मैया वो तो मुझको बहुत बड़ी है, वहां से विवाह कैसे होएगा तो। अरे मैया एक वो आती है ना ललिता विशाखा के बीच में जो चलती है। अच्छा अच्छा वो वृषभान किशोरी सी, वो राधा रानी जैसी है। मैया बोली तो लाला तेरो ब्याह ना होएगा। बोले क्यों, अरे वृषभान किशोरी जैसी दूसरी तो कोई है ही नहीं, ऐसी तो मिल ही नहीं सकती। अगर लाला तू कहे कि वृषभान किशोरी ही, हाँ हाँ मैया वही तो वृषभान की किशोरी, वही पे ब्याह कराना। अच्छा पूते कराना है तो चल लाला कराए लोगे। महाराज मैया ने जैसे जैसे कन्हैया को बातों में फंसाया और मैया दूध पिलाने लग गई कन्हैया को। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आती है, अरे मैया आप जो चूल्हे पर दूध चढ़ा करके आई थी वो निकल रहा है। मैया ने कन्हैया को लिटाया पृथ्वी पर और दौड़ करके दूध को बचाने गए। कन्हैया यहाँ पर जागे। अच्छा मैया को दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं। लेकिन पता है वो दूध क्यों निकल रहा था, वो दूध अपने आप को अभागा समझ रहा था कि जगत के पिता मैया का दूध पी लेंगे मुझे कौन पान करेगा, इसलिए वो निकल रहा था। यहाँ पर कन्हैया ने देखा महाराज के मैया मुंह को छोड़ के भाग गई। कन्हैया ने महाराज एक डेली ली और महाराज जितने ददिया सासों के जमाने की जो मटकियां थी धड़ाम धड़ाम करके सबन को फोड़ दे। कन्हैया बोले अरे मैंने तो सोची थी आवाज करेंगे तो फूट गई। कितने शरीफ इंसान है, जब पत्थर मारेंगे तो फूटेगी। महाराज वो मटकी फूट गई सारी, सारे आंगन में माखन बिखरो पड़े। कन्हैया बोले आज तो मैया वो को छोड़ेगी नहीं। कन्हैया जा करके एक उखल पर बैठ गए और झूठ मूठ के आंसू लगा लिए, पानी लगा करके बैठ गए। अब महाराज खूब जोर जोर से रो रहे। मैया ने देखो महाराज पूरे माखन बिखरो पड़े। मैया एक बार तो देख करके जोड़ते हंसी। मैया को पहले हंसी आई कि या लाला को इतनी गुस्सा है। मैया ने जाकर के देखो कि लाला उखल पर बैठे। मैया ने क्या कहा, नहीं मैया तू मारेगी। नहीं मारूंगी। और महाराज कन्हैया भागने लगे। मैया छड़ी लेकर के पीछे पीछे रुक रुक कन्हैया, नहीं मैया तू मारेगी। मारेगी तो नहीं। मैया कह रही नहीं तेरी आरती करूंगी, रुक तो सही। कन्हैया नहीं रुकते महाराज। मैया पीछे पीछे भागती, लेकिन मैया की चोटी से फूल गिरते मैया के चरणों में। वो फूल भी कहते हैं कि मैया धन्य हो, हम आपके ऊपर के काबिल नहीं, आपके चरणों में गिरने के काबिल हैं, क्योंकि धन्य हो माँ जो आज देखो परमात्मा को छड़ी लेकर के डांटने चली। ये केवल और केवल मैया के प्रेम में ताकत है, मैया के प्यार में ताकत है, मैया के भाव में ताकत है। अगर परमात्मा को किसी ने नचा पाया तो वो प्रेम ने नचाया, वो भाव ने नचाया, वो अनुराग ने नचाया। भगवान
प्रेम में वशीभूत होकर के कुछ भी करते हैं। जैसा भक्त कहता परमात्मा वही करता है, लेकिन प्रेम होना चाहिए। कैसा? मैया यशोदा की जैसा। मैया पसीने पसीने हो गई। अरे लाला देख तेरी मैया की दशा खराब है रही है, जल्दी आ जा। मैया पहले एक बात बता, मारियो मत। मैया बोली तो को पता ना है, तू मेरो इकलौता छोरा है, मैं कैसे मारूंगी? तो को कभी नहीं मार सकती। महाराज कन्हैया पकड़ में आ गए कि मैया थक गई हो। मैया ने पकड़ो हाथ, महाराज ले गई पकड़ करके अंदर। छड़ी दिखाती हो, चल आज तो देखूंगी, अब करूंगी तेरी आरती और पूजा। मैया लेके गई महाराज, जितनी भी ब्रज की रस्सियां थी कन्हैया को उखल से बांध दियो, ढेर सारी रस्सियां। लेकिन महाराज ब्रज की सारी रस्सियां 2 अंगुल फिर भी कम पड़ जाती है, लेकिन बंधते नहीं प्रभु। मैया हताश हो गई, परेशान हो गई, कन्हैया बनते ही नहीं। भक्त और भगवान में 2 अंगुल का फर्क है, उनकी कृपा हमारा प्रेम। जब प्रेम और कृपा एक हो जाते हैं तो प्रभु प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। आज प्रभु ने देखा कि मैया बांध रही है, और मैया अहंकार में नहीं बांध रही भगवान को, अभिमान में नहीं बांध रही, ज्ञान में नहीं बांध रही मैया, वैराग्य में नहीं, मैया प्रेम में आकर के बांध रही। तो मेरे सरकार बंध गए। जब प्रेम होता है तो प्रभु बंध जाते हैं। मैया से प्रभु ने कहा कि मेरी मैया थक गई है, अब बंध जाना चाहिए। तो मेरे प्रभु स्वयं ही बंध गए। थोड़े समय में महाराज दाऊ दादा आते हैं, तो कहते हैं अरे मैया या लाला को छोड़ दे। मैया बोली बंद पड़े रहने दो, बहुत उद्दंडी है ये, और कोई छोड़ना मत। महाराज सब दूर भाग गए। आज हमारे प्रभु ने ऊखल को ही उखाड़ लिया महाराज, और ऊखल के साथ आगे बढ़े। नंद भवन के दरबार पर 2 वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के, जो महाराज नलकूबर और मणिग्रीव थे। आज भगवान उन दोनों वृक्षों के बीच से निकलते हैं तो त्राक से दोनों वृक्ष गिरते हैं, और उनसे 2 पुरुषों का प्राकट्य होता है। हाथ जोड़ करके वो भगवान की स्तुति करते, वंदना करते, और भगवान उन्हें अपने धाम को भेज देते हैं। आज देखा है कन्हैया दोनों वृक्षों के बीच में पड़े। नंद बाबा बोले जब से हम यहाँ पर हैं बड़े कष्ट आते हमारे लाला पर, इसलिए अब हम यहाँ पर ज्यादा नहीं रहेंगे। आज बाबा नंद कहते कि हम गोकुल चलेंगे। गोकुल में रहते हैं, नंद बाबा ने विचार बनाया कि हम वृंदावन चलेंगे, क्योंकि वृंदावन में भक्ति का वास है, भक्ति का निवास है। नंद बाबा ने सोचा कि वृंदावन में सुंदर गोवर्धन पर्वत है, बड़ा ही सुंदर शिखर है जो मणि के समान चमकता है। कन्हैया ने महाराज ये जो बात सुनी, कन्हैया तो ये चाहते थे, क्योंकि ये भावना कन्हैया ने ही बाबा नंद के अंदर प्रकट करवाई। बाबा नंद ने एक सभा लगाई और सबके बीच में ये बात रखी कि हम गोकुल छोड़ रहे हैं। ग्वाल बालों ने भी कहा कि बिल्कुल जहां पर हमारा कन्हैया सुखी नहीं वहां पर रहना बेकार है। तो कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण को प्रसन्न रखने के लिए वो गोकुल वासियों ने गोकुल त्याग करके महाराज वृंदावन की ओर जाते हैं। वृंदावन में गोवर्धनम, जहां पर महाराज वृंदावन के मध्य में सुंदर गोवर्धन है, ऐसे वृंदावन की ओर समस्त ग्वाल बाल गोकुलवासी वृंदावन की ओर जाते हैं। नंद बाबा चाहते हमारे पुत्र पर, हमारे लाल पर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। और महाराज बाबा नंद, मैया यशोदा, समस्त गोकुलवासी वृंदावन की ओर जाने लगे। वृंदावन में जाते हैं प्रभु। जब काफी समय हो गया तो एक दिन कन्हैया ने अपनी मैया से कहा, देख मैया अब तेरो लाला बड़ो हो गयो। जब हमारे कन्हैया 4-5 बरस के हो गए तो कन्हैया ने मैया के आगे एक बात रखी। कन्हैया बोले मैया देख अब हम बड़े हो गए, अब हम बछड़ा चरावे के ताई जाएंगे।
मैया बोली अभी नहीं, अभी तो बहुत छोटा है, अभी से गैया बछड़ा चराएगा। मैया देख छोटे हैं तो बछड़ा चरा दे, बछड़ा चरावे जाने दे। मैया ने कहा ठीक है। आज कन्हैया पहली बार बछड़ा चराने जाते हैं तो मैया सुंदर आरती की थाली लाती है और महाराज रोली लाती है, कन्हैया को तिलक लगाया, आरती की और इसके बाद कन्हैया को भेजा। कन्हैया ग्वाल वालों के साथ अपने बछड़े चराने जाते हैं। देखा कि मामा कंस ने एक खिलौना भेजा है जिसका नाम है वत्सासुर। वत्स कहते हैं बछड़े को, बछड़े के रूप में आया था। प्रभु ने देखा, भगवान समझ गए, बछड़ों के झुंड में बीच बीच में चला जा रहा था। प्रभु ने महाराज उसके पीछे के दोनों पैर पकड़े और 3 बार घुमाया, महाराज पृथ्वी पर दे मारा, उसका प्राण हो गया। उसके बाद जब प्रभु आगे बढ़े तो एक महाराज बकासुर नाम का दैत्य बैठा था। वह कहते हैं बगुले को, आपने देखा होगा बगुले को, जब बगुला जल में सरोवर में बैठा होता है तो ऐसे लगता है कि इससे बड़ा कोई त्यागी संत नहीं है, बढ़िया नेत्र बंद करके, पर वो किसी का ध्यान थोड़ी कर रहा। उसकी नजर है जल में कोई जीव आए तो मैं उसे खा जाऊं। भगवान कैसे कहते हैं ऐसी बगला भक्ति मुझे पसंद नहीं है। जो ऊपर से तो संत जैसे दिखते हैं पर कर्म तो महाराज बुरे हैं, दुष्टों के जैसे हैं। भगवान कहते ऐसे बगला भक्तों का मैं उद्धार कर देता हूं। भगवान ने वत्सासुर का भी उद्धार किया। कन्हैया आते हैं महाराज गौए चरा के, मैया बड़ी प्रसन्न होती है। कन्हैया बोले मैया अब तो हम गैया चरावे के ताई जाएंगे। मैया ने कहा ठीक है लाला। हमारे कन्हैया धीरे धीरे बड़े होते हैं। आज हमारे प्रभु जब गौए चराने गए, मैया ने पुनः आरती की। प्रभु अपने ग्वालों के साथ जाते हैं। भगवान के जितने ग्वाल हैं, श्री दामा, संतोष, इन सब के साथ जाते हैं। आगे जाते हैं प्रभु तो एक महाराज कंस ने एक दैत्य और भेजा जिसका नाम है अघासुर। अघ कहते हैं सर्प को। महाराज उसने बड़ा विशाल अपने मुख को खोल रखा है, ऐसे लग रहा है दूर से देखने में जैसे कोई गुफा हो। तो ग्वाल वाले बोले देख लाला कितनी सुंदर गुफा है। अब कन्हैया तो समझ रहे थे, कन्हैया ने उनमें कहा गुफा उफा नहीं है कोई, ये दैत्यराज है, हमारे मामा जी ने सुंदर सा खिलौना भेजा, ये वही है। लेकिन ग्वाल वाले समझ रहे हैं कि कोई गुफा है। महाराज ग्वाल वाले जाते हैं और उस सर्प के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। उनको लगता है कि ये गुफा है कोई। प्रवेश किया, लेकिन महाराज वो सर्प ने मुख बंद नहीं किया। उसे इंतजार तो था भगवान का कि कन्हैया कब आएंगे और मैं मुख को बंद करूंगा। प्रभु ने कहा कि जब मेरे ग्वाल वाले चले गए तो मैं क्यों बचाऊं। कन्हैया आए महाराज और उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही हमारे प्रभु ने मुख में प्रवेश किया, उस अघासुर दैत्य ने मुख को बंद कर दिया। लेकिन हमारे प्रभु जितना छोटा बन के जानते उतना बड़ा भी बन लेते। प्रभु ने अपना शरीर फुलाना शुरू किया और महाराज एक मुष्टिक उसके मस्तक पर दी, उसका मस्तक फट गया। प्रभु ने उसका उद्धार किया। बाहर आए अपने ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा करते हैं। प्रभु ग्वाल वाल मिलकर के माखन खाने लगे। और तो और जो भी भगवान के ग्वाल वाल है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई माखन, कोई रोटी, तो सभी ग्वाल वाल अपना अपना माखन कन्हैया को खिलाते हैं। लेकिन इन सभी सखा मित्रों में सबसे गरीब कोई है तो वो है मधुमंगल। मधुमंगल के मन में एक छाती, कभी कन्हैया हमारे यहाँ का खाए। कन्हैया बोले आज तो मैं मधुमंगल के यहाँ का खाऊंगा। लेकिन मधुमंगल के पास कुछ भी नहीं है। जो सुना आज मधुमंगल ने महाराज तो घर की ओर दौड़ पड़ा।
अरे मैया मैया, आज पहली बार मेरे कन्हैया ने कहा कि मधु मंगल के यहाँ का खाऊंगा। ऐसे कोई बड़ा इंसान होता है ना, अगर वो किसी गरीब की कुटिया में आ जाए और उसके यहाँ भोजन कर ले तो गरीब को बड़ी प्रसन्नता होती है ना। अगर बराबर के लोगों के साथ खाओ ये कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। जो हमसे छोटे हैं उनसे मिलके चलो, बड़ी बात तो तब है। बड़े आदमी बनना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, जब सबके साथ मिलकर चलना बड़ी बात ये होती है। ये हमारे प्रभु शिक्षा दे रहे हैं हम सबको कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। मधु मंगल सोचता था कन्हैया तो ब्रज के राजा के पुत्र हैं, भला ये क्यों मेरे यहाँ खा सकते हैं। बड़े बाप को बेटा है कन्हैया, क्या हमारे यहाँ खाएगा? लेकिन हमारे प्यारे उन्हीं के यहाँ खाते हैं जिनकी चाह रहती है, ना कि हमारे प्रभु अभिमानियों के यहाँ खाते हैं। हमारे प्रभु प्रेमियों के यहाँ खाते हैं। प्रेमी के यहाँ प्रभु को रूखी रोटी मिल जाए तो स्वीकार कर लेते हैं। महाराज जैसे मधु मंगल के लिए कहा, मधु मंगल जाता है। मैया आज पहली बार कृष्ण ने कहा है कि मैं मधु मंगल के यहाँ का खाऊंगा। मैया कछु होए तो दे दो। मैया बोली लाला कछु नहीं है, बस परसों की बासी छाछ रखी। अरे मैया वही दे दो। महाराज परसों की बासी छाछ मधु मंगल लेके दौड़ा, लेकिन मार्ग में उसे याद आ गया, अरे कन्हैया तो इतने बड़े बाप को बेटा है, वो कैसे खाएगा। एक झाड़ी के पीछे छुप करके कन्हैया वो मधु मंगल उस छाछ को पी गए। लेकिन अन्य ग्वाल बालों ने देख लिया, अरे कन्हैया मधु मंगल पूरी छाछ पी गयो जो तेरे लिए लायो थे। कन्हैया दौड़ करके गए, अरे लाला तू सभी पी गई, अब मेरे ताई कहाँ है। मधु मंगल उदास मन से कहने लगा, लाला तू बड़े बाप को बेटा है, तू बासी छाछ खाता ये अच्छा नहीं लगता। कन्हैया बोले नहीं, मुझे वही छाछ चाहिए थी। कन्हैया ने देखा कि मधु मंगल के मुख से छाछ जो महाराज इधर उधर लगी हुई थी, कन्हैया उसी को चाटने लगे, मधु मंगल के मुख को चाटने लगे। ऊपर से देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहने लगे ये कैसा परमात्मा है, बताओ जो ग्वाल बालों का जूठे खाने लगा, ये परमात्मा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने एक लीला की। ब्रह्मा जी ने कन्हैया के ग्वाल बाल बछड़ों को सबको चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये परमात्मा होगा तो कुछ लीला करेगा, ये कोई साधारण होगा तो रोएगा। जब ग्वाल बालों को चुराया, गाय बछड़ों को चुराया, तो हमारे कन्हैया ने ध्यान लगाया, तुरंत समझ गए ब्रह्मा जी की चाल है। तो हमारे प्रभु स्वयं ही ग्वाल बाल बछड़े बन करके रहते हैं। यहाँ तक कि महाराज 1 बरस तक हमारे प्रभु ग्वाल बाल बछड़े बन के रहे। अब महाराज मैया मारे ग्वाल बालन को सो कन्हैया ही पिटे। अब डांट पड़े तो महाराज कन्हैया भी पड़े, क्योंकि कन्हैया ही सब कुछ बने घूम रहे हैं, कन्हैया ही सब कुछ बन करके लौट रहे हैं। 1 बरस हो गया ऐसे करके। अब ब्रह्मा जी ने सोचा चलो क्यों ना थोड़ा चल करके देख ले कन्हैया की कैसी लीला चल रही। अगर परमात्मा होगा तो कुछ लीला की होगी, अगर कोई साधारण होगा तो रो रहा होगा। ब्रह्मा जी आए महाराज ब्रह्मलोक से वृंदावन। वृंदावन में देखते हैं वही ग्वाल बाल, वही बछड़े, वही गाय, सब कुछ वही है। और जो महाराज ब्रह्मा जी वृंदावन आए और हमारे कन्हैया ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंचे। अब जो ब्रह्मा जी के पहरेदार थे उनसे ब्रह्मा जी बने कन्हैया बोले सुनो, अगर कोई बहरूपिया ब्रह्मा आए तो भगा देना। और हमारे प्रभु महाराज ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में बैठे, यहाँ पर विचरण कर रहे हैं ब्रह्मा जी। महाराज ब्रह्मा जी ने यहाँ पर वृंदावन की लीला देखी। अब ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ पर तो सब वही लीला है। ब्रह्मा जी जाते हैं अपने ब्रह्मलोक में। जैसे ही महाराज प्रवेश दरबार में गए तो द्वारपालों ने रोक दिया, अरे रुकिए। बोले क्यों? बोले आप जैसे बहरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं,
बोले अच्छा हम आपके मालिक है मालिक? बोले हाँ हाँ तुम जैसे मालिक बहुत घूम रहे हैं, जाइए हमारे मालिक तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने जो ध्यान लगाया महाराज, हमारे बंसी वाले ही अंदर बैठे, हमारे सांवरे सलोने सरकार अंदर बैठे। ब्रह्मा जी ने उन पहरेदारों से कहा कि एक बार जाकर के कह दो कि अपने दास को बुला ले। प्रभु की आज्ञा हुई, ब्रह्मा जी जाते हैं, चरणों में गिर गए साष्टांग, 40 श्लोकों में स्तुति की। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ गया। ब्रह्मा जी बोले मैं कहता हूँ धन्य है वो ब्रजवासी, धन्य है वो ब्रजवासी जो आपके सानिध्य में रहते हैं, आपके साथ लीला करते हैं। पर हम देवताओं का कितना दुर्भाग्य है जो सानिध्य आपके ग्वाल बालों को मिला वो हमें नहीं मिला। आज ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद की लाल, कि ब्रह्म पद द्यो और को, और हम ही करो ब्रज ग्वाल। ब्रह्म पद द्यो और को, और हमें करो ब्रज ग्वाल। आज ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि प्रभु वो ब्रह्मा का पद हमें नहीं चाहिए, वो ब्रह्मा जी का पद किसी और को दे दो, और हमें अपना ग्वाल बाल बना लो। आज ब्रह्मा जी भी वृंदावन में रहने की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा की और वहां से चले गए। हमारे प्रभु वृंदावन में आते हैं, फिर वही दिव्य लीलाएं करते हैं, सुंदर लीलाएं करते हैं। एक बार हमारे प्रभु ने बंसी बजाई। जब प्रभु ने बंसी बजाई महाराज, तो गोपी अपनी सुध-बुध भूल जाती है। एक गोपी दौड़ करके आई, बोले सुनो लाला, जब हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तब आप बंसी मत बजाया करो। कन्हैया ने कहा क्यों? कन्हैया ने कहा कि जब आप भोजन बनाती हो, बंसी बजाते हैं, तो क्या खट्टो मीठो हो जाता है खाना? आपका भोजन खट्टो मीठो हो जावेगा? गोपिया बोली खट्टे मीठे की बात नहीं है लाला, वो कहा है कि तेरी बंसी जब हम सुनते हैं तो हम सुध-बुध भूल जाते हैं, हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिस कार्य में हम रहते हैं वो भी भूल जाते हैं। महाराज हमारे प्रभु से कोई विशेष एक व्यक्ति प्रेम नहीं करता है। ब्रज 84 कोस में जो गोपियां रहती हैं, ग्वाल रहते हैं, गोप रहते हैं, वो सब प्रेम करते हैं। नंद बाबा से ज्यादा, मैया यशोदा से ज्यादा कन्हैया को प्रेम करते हैं। ऐसे हमारे प्रभु ने एक लीला और की। प्रभु ने देखा कि यमुना में कालिया रहता है, जिसके विष से महाराज ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी उसके जहर के प्रभाव से खत्म हो जाता है। अगर गाय जल पी लेती है तो महाराज बचती नहीं है। प्रभु ने कहा कि ये लीला जरूर करनी पड़ेगी। बलराम भैया साथ गए तो हो ही नहीं सकती है। प्रभु ने एक चालाकी की, सामने से बलराम भैया आ रहे थे। बोले देखो मैया, ये बलराम भैया को डांट दो। बोले क्यों? बोले हम छोटे में ये बड़े खेलते हैं, अच्छे नहीं लगते। हाँ, छोटे बालपन में ये बड़े खेल रहे हैं, बलराम जी तो शोभा नहीं देते। बोले घर पे रख। मैया बोले ठीक है बलराम तू मत जा, यो लाला है छोटो जाए खेलने दे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भी शेषनाग है और ये उसको मारने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हीं की जाति वाला है, तो ये पक्षपात करेंगे। महाराज कन्हैया ने बनाया अपना ग्रुप और ग्वाल वालों से कहा चलो ग्वाल वालों आज हम काली तय पर चलेंगे। एक ग्वाल बोलो भैया तो तू जाने तू जा, पर हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? अरे बोले मेरी दादी जी ने हजारों माला जपी थी, तब जाएंगे हम भाई,
और हमें कछु होएगा तो हमारे माता पिता तो बचेंगे नहीं। एक ग्वाल बोलियो, अरे मेरे माता पिता ने तो 100 यज्ञ किए तब जाकर के हम भय। बोले हम इकलौते पुत्र है अपनी माँ के, हम नहीं जा सकते भैया। कन्हैया तू तो उद्दंडी है, कछु भी कर ले, पर हम नहीं कर सकते। कन्हैया बोले ये सब छोड़ो, एक खेल है उसको हम खेलेंगे और हम यमुना के नजदीक नहीं जाएंगे, दूर ही खेलेंगे। बोले कौन सा? बोले गेंद बल्ला वाला। श्री दामा बोले मेरी गेंद। मधुमंगल बोलियो मेरो बल्ला। बोले चलो ठीक है। महाराज ग्वाल वालों का बना झुंड और चल दिए हमारे कन्हैया काली दह पर। सबने अपनी बारी पर खेला। जब हमारे कन्हैया की बारी आई, महाराज एक छक्का लगायो, गेंद धड़ाम से यमुना में गिरी। अब श्री दामा बड़े जिद्दी, बोले लाला वो को गेंद चाहिए। कन्हैया बोले हाँ तो घर पे मैं मैया से दिला दूंगा। मैया से नहीं, वो को वही गेंद चाहिए। कौन सी? बोले जो मेरी गिर गई है। कन्हैया बोले ऐसी 50 गेंदें घर पे जाके दे दूंगा। श्री दामा बोले भैया तू 50 गेंदें अपने पास रख, भैया मैंने चाहिए। वो को तू वही गेंद चाहिए। कौन सी? बोले जो मेरी यमुना में गिर गई। कन्हैया बोले मैं कूद जाऊंगा। श्री दामा बोलियो भैया कूद जा। बोले कूद जाऊं? बोले कूद जा। और महाराज एक कदम के वृक्ष पर चढ़े हमारे कन्हैया, एक छलांग लगाई और धड़ाम से महाराज सीधे नागलोक में पहुंचे। अब महाराज कालिया तो सो रहा था, उनकी पत्नियां जाग रही थी। पत्नियों ने जैसे ही कृष्ण को देखा, बोले लाला यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोले हमारे पति तुम्हें खा जाएंगे। कन्हैया बोले जगा दे अपने पति को, बड़ी धोस दे रही हो। आज हम तुम्हारे पति से युद्ध करने आए हैं। अच्छा लाला? हाँ हम डरते नहीं है। नाग पत्नियां बड़ा समझाती, अरे बालक तू छोटा सा है और हमारे पति बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, तो कुछ छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया कहते आज हम आपके पति देव से मिलने ही आए। और जो महाराज ये आवाज कालिया ने सुनी, एक फुंकार लगाई, सारी यमुना में हलचल मच गई। और महाराज कालिया ने तुरंत भगवान के शरीर से लिपट गए और कस के प्रभु को बांध दिया। हमारे प्रभु ने शरीर फुलाना शुरू किया, एक एक नस ढीली हो गई कालिया की, और एक छलांग लगाई, कालिया के मस्तक पर चढ़ गए। आज हमारे प्रभु कालिया के 107 फनों पर नृत्य करते हैं। कालिया का जो फन नहीं झुकता, प्रभु उसी पर नृत्य करते हैं, उसी पर नाचते हैं। कालिया के एक एक मुख से महाराज रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। गो महाराज जो नाग पत्नियों ने देखा तो हाथ जोड़ लिए। नाग पत्नियों ने कहा कि हे प्रभु आज तो आपने बड़ी कृपा की हमारे पति देव पर, आज तो आपने बड़ी कृपा की हमारे पति देव पर। बोले अच्छा क्या कृपा की? बोले ये बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। कालिया बोला अरे देवी हो, तुम्हें कृपा दिखाई दे रही, हमारा तो एक एक सर फूट गया है, हमारे सर से रक्त निकल रहा, तुम्हें कृपा दिखाई दे रही है। अगर हम मर जाते तुम विधवा हो जाते। गो महाराज जो नाग पत्नियां है वो हाथ जोड़ करके कहती हैं आपने बड़ी कृपा की। आज कालिया जरा भी भगवान से झुकता नहीं है। भगवान के महाराज ऐसे 3 भक्त हुए, कितने? 3 भक्त हुए जिसके जवाब प्रभु ने नहीं दे पाए। काली, बलि और बाली, इन तीनों के प्रश्नों के जवाब हमारे प्रभु ने नहीं दे पाए। आज भगवान से प्रश्न करता है कालिया। कालिया कहता है अच्छा एक बात बताओ प्रभु, इस संसार किसने बनाया? भगवान कहते मैंने। मानवों को किसने बनाया? भगवान कहते मैंने। सर्प ने कहा आज हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। बोले हमारे अंदर विष किसने डाला? भगवान बोले मैंने।
कालिया कहने लगा, संसार आपने बनाया, मानव आपने बनाए, हम सर्पों को आपने बनाया, विष हमारे अंदर डाला तो हम अमृत कहाँ से निकालेंगे? हाँ, जब विष डाला है तो विष ही तो निकालेंगे। अगर आप हमारे अंदर अमृत डालते तो हमारे अंदर से अमृत निकलता। आपने हमारे अंदर विष डाला है तो इसलिए विष निकलता है। प्रभु ने कहा कि तुम जाकर के रमण द्वीप में रहो, जाकर के रमण द्वीप में रहो। कालिया बोला, वहां पर गरुड़ नहीं रहने देता। भगवान ने कहा, अब मेरे चरण चिन्ह बन गए तुम्हारे ऊपर, वो रहने देंगे, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। यहाँ पर महाराज मैया यशोदा को पता चला कि मेरा लाला यमुना में कूद गया, तो सभी किनारे पर खड़े हैं। मैया रोती है बार बार, मेरो लाला नहीं आया। उसी समय देखा गया हमारे प्रभु 107 फन वाले कालिया के ऊपर नृत्य करते हुए चले आ रहे कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कालिया के ऊपर नृत्य करते हुए आ रहे हैं। मैया यशोदा ने देखा, अरे लाला जल्दी आ जा, यो सर्प खा ले। कन्हैया बोले, मैया चिंता मत करो, अब यो मेरो चेला बन गयो, यो मेरो चेला बन गयो है। मैया बोली, अच्छा लाला, हमारे कन्हैया सर्प पर से आए महाराज। और कालिया नाग रमण द्वीप में जाता है। एक कथा बहुत सुंदर आती है कि हमारे प्रभु ने एक चीर हरण लीला की, गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, वस्त्रों को चुराया है। गोपियां जाती हैं यमुना में, स्नान करती हैं, कात्यायनी माँ के दर्शन करती है और कात्यायनी मैया से कहती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, पतिम में कुरुते नमः। गोपियां कहती हैं, कात्यायनी मैया के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे कात्यायनी मैया, जो नंद गोप के लाडले लाल कृष्ण हैं वो हमारे पति बन जाए, पति के रूप में हमें प्राप्त हो जाए, वो हमें पति के रूप में मिले। जो एक कहा महाराज, गोपियों के भाव को प्रभु पूर्ण करते थे। गोपियां जाती हैं यमुना में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती, जल के देवता है वरुण, अगर निर्वस्त्र होकर के स्नान किया जाए तो जल के देवता का अपमान होता है। इसलिए गंगा यमुना सरस्वती कोई भी तीर्थ हो तो हमें निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीर्थों का जल बड़ा पवित्र होता है। गोपियां निर्वस्त्र होकर के स्नान करती, किनारे पर वस्त्र रख देती और स्नान करती। एक दिन कन्हैया ने कहा, गोपियों को शिक्षा देनी पड़ेगी। हमारे प्रभु जाते हैं, गोपियों के वस्त्र को चुरा लेते हैं। गोपियां बहुत समय तक स्नान करती हैं, अंत में जब आती हैं तो वस्त्र नहीं मिलते।
इधर उधर देखा, वस्त्र दिखाई नहीं दिए। एक नजर पड़ी महाराज वृक्ष पर, देखा कि कन्हैया बैठे हैं और उस कदम्ब के पेड़ पर सभी के वस्त्र टंगे हुए हैं। गोपियां कहती हैं, अरे लाला हमारे वस्त्र काहे को चुरा लिए, हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया बोले, ये वस्त्र नहीं है, रंग बिरंगे फूल खिले हमारे पेड़ में। गोपियां कहती है, फूल बाद में खिलाना, हमारे वस्त्र दे दो, क्योंकि हमको देर हो रही है, हमारी सासू जी डांटेंगे, हमारे पतिदेव डांटेंगे। कन्हैया बोले, नहीं दे रहे, क्या कर लोगे? देख लाला तू दे दे, हम प्रेम से कह रहे हैं, फिर डांटेंगे फिर मत कहिए। क्या कर लोगी? तो वस्त्र चाहिए, बाहर निकल आओ एक एक करके। गोपियां बोले, लाला तो लाज ना आवे, शर्म ना आवे, हम निर्वस्त्र कैसे तेरे पास आ जाए? कन्हैया बोले, अगर वस्त्र चाहिए तो बाहर आना पड़ेगा। मतलब ये है कि गोपियों के वस्त्र को प्रभु ने चुराया है, तो ये वो वस्त्र नहीं थे जो हम पहनते हैं, ये प्रभु ने वो वस्त्र चुराए महाराज, माया रूपी वस्त्र, जिसके कारण हमें वो परमात्मा दिखाई नहीं देता है। माया रूपी वस्त्र को हटा करके दिखाया कि माया से हट करके देखोगे तो उस परमात्मा का दर्शन होगा, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा के आगे हर एक जीव निर्वस्त्र है। आप हजारों हजार वस्त्र पहन लेना, लेकिन उस परमात्मा के आगे सभी निर्वस्त्र हैं महाराज। गोपियां समझ गई और गोपियां महाराज एक एक करके आती हैं, कन्हैया वस्त्र दे देते हैं। कन्हैया जानते हैं गोपियां मेरे प्रति समर्पित हैं। कन्हैया ने कहा, गोपियों आप मेरे प्रति समर्पित हो, इसलिए मैं आपके साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास एवं महारास करूंगा, जिसका दर्शन आप सब कल करेंगे। कल हमारे प्रभु रास करेंगे, उस लीला का दर्शन आप कल करोगे। प्रभु ने गोपियों से कहा कि मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। गोपियां अपने ग्रह को आती है। एक दिन हमारे प्रभु माखन चुराने जाते हैं। हर गोपी के इधर प्रभु इस प्रकार लीला करते हैं। एक दिन की बात है कि हमारे प्रभु अपने ग्वाल वालों के साथ गाय बछड़ों को लेकर के जंगल में गए। काफी दूर तक गए, लेकिन उनको भूख प्यास सताने लगी। एक ग्वाल बोले, ओ लाला मोको तो बड़ी भूख लगी। कन्हैया बोले, भूख तो मोको भी लगी। तो बोले, कहाँ गए? कन्हैया ने कहा, थोड़े नजदीक में यज्ञ पत्नियां रहती हैं, और जाओ उनसे कहना हमारे कन्हैया भूखे हैं, तो वह गोपियां आपको भोजन दे देंगे। ग्वाल वाल जाते हैं, लेकिन महाराज जो यज्ञ पत्नियों के पति थे तो बड़ी लाल लाल आंखें करके देखने लगे, क्रोध में देखने लगे। यहाँ तक कि ग्वाल वालों ने राम राम की तो उनकी राम राम भी स्वीकार ना करी। बेचारे ग्वाल बाल डर के मारे वापस आ गए। कन्हैया बोले, उन यज्ञ पतियों के पास मत जाना, उनकी पत्नियों के पास जाना। अगर पत्नियों के पास जाओगे तो आपको भोजन मिल जाएगा। ग्वाल बाल जाते हैं, सीधे वो टेढ़ी नजर करके देखते ही रहे। दूसरी बात, हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो वो बीच में उठ नहीं सकते थे, वो देखते रहे। और ग्वाल वाल जाकर के सीधे महाराज कुटिया में पहुंचे। एक पत्नियों से कहा कि देवी हमारे कन्हैया को भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कछु होए तो दे दो। एक पत्नियों ने सुंदर मारा, तुरंत ठाकुर जी के लिए भोजन बनाया और गोपियां स्वयं जाती हैं। वो एक पत्नियां स्वयं जाती हैं प्रभु को प्रसादी पवाने, आती है अपने हाथों से स्वयं खिलाती है। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया ने कहा, गोपियों मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब आप अपने घर जाओ। तो ये पत्नियां कहती है कि अब हम नहीं जा सकते। क्यों? हमारे पति बड़े दुष्ट हैं, वो आपका नाम नहीं लेने देते, आपके पास नहीं आने देते, हम ऐसे पति के पास जाकर के क्या करेंगे? कन्हैया बोले, नहीं, एक स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति की सेवा करना, आप जाओ।
और अब आप जाओगे तो उनके अंदर आपको कुछ बदलाव लगेगा। एक पत्नियां जाती हैं, उनके पतियों ने देखा महाराज तो प्रणाम करने लगे, कहा कि देवी हमें क्षमा कर दो, हमने बड़ी उद्दंडता की, हमने बहुत बड़ी भूल की। क्यों? क्योंकि तुम्हें भगवान से दूर करने का काम हमने किया, ये सबसे बड़ा पाप है। जो पाप हमने किया वो कोई कर नहीं सकता है। भगवान से दूर करना एक भक्त को ये बहुत बड़ा पाप है। क्षमा मांगने लगे उनके पति, देवी हमें क्षमा कर दो, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। महाराज उनके पतियों के भाव भी बदल गए और वो भी कृष्ण के चरणों में प्रेम करने लगे। और महाराज ऐसा कोई नहीं है जो हमारे प्रभु से प्रेम ना करता हो। एक बार जो हमारे प्रभु को देख लेता है उससे महाराज प्रभु के चरणों में बड़ा बड़ा प्रेम हो जाता है। जिनका मन उनके चरणों में रमा हुआ है, बसा हुआ है। मेरो मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहियो। अब मन बस गया, कहाँ बस गया और कहाँ नहीं जाना। बसा लो वृंदावन में। अच्छा एक बात बताइए, वृंदावन में कौन कौन बसना चाहता? वो हाथ उठाना जो बसना चाहता है। सभी को जाना है ना वृंदावन, तो एकदम लंबे लंबे हाथ। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो प्यारे वृंदावन में। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो प्यारे वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। दिया ये जीवन तो है, सौंप दिया ये जीवन तो है, सौंप दिया ये जीवन तो है। चाहे जिस विधि रखना मोहे, 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 चाहे जिस विधि रखना मोहे। और हे प्रभु अपने चरणों में, वो अपने चरणों में, अपने चरणों में दे दो ठाकुर मुझे। अब जाना नहीं कहियो, बसा लो वृंदावन। जो बसना चाहते हैं वो साथ में गाएंगे, ठीक है? बसा लो वृंदावन। इतने धीरे गाओगे तो शायद बिहारी जी नहीं बुलाएंगे आपको, थोड़ा तेज गाना पड़ेगा, हमारे ठाकुर जी के कानों तक आवाज पहुंच जाए। समझ लो आपको वृंदावन बुला लेंगे, तो साथ में बसा लो वृंदावन, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
चाकर बनकर सेवा करेंगे, भिक्षा मांग कलेवा करेंगे, भिक्षा मांग कलेवा करेंगे, चाकर बनकर सेवा करेंगे, चाकर बनकर सेवा करेंगे, भिक्षा मांग कलेवा करेंगे, भिक्षा मांग कलेवा करेंगे। चरणों में जय अपने चरणों में राधे। अपने चरणों में दे दो ठौर मुझे, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो कहीं वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बड़े भाव से कहेंगे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृंदावन में, राधगली में, पानगली में, राधे राधे, प्रेम से बोलो, हाथ उठाकर, ताली बजाकर, जय राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन में, बस्ती में, राधगली में, पानगली में, प्रेमगली में, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम, बोलिए साहब। अपने गऊओं को छोड़ा भाई और सबसे पहले अपनी मैया के पास गए। मैया देखो महाराज 56 प्रकार के भोग बनाए रही। मैया ने कन्हैया को देखा, कहा दूर 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 दूर। कन्हैया बोले मैया काहे दूर दूर? बोले लाला जय जय की पूजा होनी है। कन्हैया बोले हमसे बड़ो जीजे कौन कौन आ गए, हमसे बड़ो जय जय आज तक कोई भयो ही ना है। और ऐसा कौन सो जय जय जो हमारे हमसे पहले पूजा हो जाए। मैया बोली ज्यादा बात मत बना, हमारे इंद्र भगवान है, उनकी पूजा हर वर्ष करते हैं। मैया ये इंद्र कौन है? देख लाला मेरे पास बात मत बना, जाना है तो अपने बाबा से जाए के पूछ, वो बता देंगे। कन्हैया जाते हैं बाबा नंद के पास। अच्छा बाबा एक बात बताओ, आज जो ब्रज 84 कोष में 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं, या को कारण का है, किस लिए बन रहे हैं? नंद बाबा बोले लाला इंद्र भगवान है, उनकी पूजा होती है हर वर्ष, हम हर वर्ष उनकी पूजा करते हैं। वो हमें जल देते हैं, वो जल के देवता है, इसलिए हम उनकी हर वर्ष पूजा करते हैं 56 प्रकार का भोग लगा करके। कन्हैया बोले सुनो बाबा मेरी बात, सबसे पहली बड़ी भूल तो आपकी ये है कि इंद्र भगवान नहीं है। नंद बाबा बोले तो कौन है? बोले इंद्र देवता है, इंद्र कोई भगवान भगवान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप कई वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हैं, क्या कभी उसने आपको दर्शन दिया? नंद बाबा बोले नहीं। कभी आपके भोग को लगाया? नंद बाबा बोले नहीं। काय को भगवान है? बोले कोई भगवान नहीं है, वो देवता है।
और इंद्र कौन होता है? जल वृष्टि करने वाला, क्योंकि हमारे आदेश से सब कुछ होता है। बाबा अगर पूजा करनी है तो गिरिराज की करो, क्योंकि इंद्र के अंदर अभिमान बैठा है, इंद्र के अंदर अभिमान बैठा है, गिरिराज के अंदर भगवान बैठा है। और महाराज पूजा अहंकार की नहीं होती, अभिमान की नहीं होती, पूजा तो भगवान की होती है। कहने का मतलब जिस मनुष्य के अंदर, जिस मानव के अंदर अहंकार भरा हुआ है, अभिमान भरा हुआ है, उसकी पूजा हमारे भगवान होने नहीं देते। और जिसके अंदर गिरिराज जैसे भगवान बैठे हुए हैं, पूजा तो महाराज उनकी होती है समाज में, जय जयकार तो उनकी होती है। भगवान ने कहा बंद करो इंद्र की पूजा, गोवर्धन सम कोई देव न दूजा। अगर पूजा करनी है तो इंद्र की मत करो, करना है तो गिरिराज की करो। इंद्र के अंदर अहंकार बैठा, अभिमान बैठा, लेकिन महाराज गिरिराज के अंदर भगवान बैठा, साक्षात मेरा ठाकुर बैठा। अगर पूजा करनी है तो गिरिराज की करो। ग्वाल वाले इकट्ठे हो गए, बोले लाला एक बात बता, अगर हमने तेरे गिरिराज की पूजा करी और हमारा भगवान नाराज होगा तो? कन्हैया ने कहा कि हमारा गिरिराज रक्षा करेगा। ग्वाल वालों ने एक शर्त रखी, बोले पहली शर्त, तेरे गिरिराज की पूजा करने के बाद अगर हमारे इंद्र ने क्रोध किया तो तेरे गिरिराज को बचाने पड़ेगा। दूसरी शर्त, तेरे गिरिराज को प्रकट होकर के दर्शन देना पड़ेगा। तीसरी शर्त, तेरे गिरिराज को हमारो जैसो भी रूखो सूखो भोजन है वाको स्वीकार करने पड़ेगा। कन्हैया बोले तीनों शर्त मंजूर है। महाराज 56 प्रकार का ब्रज गोपियों ने सुंदर भोग बनाया और अपने अपने बड़े बड़े थाल लेकर के आगे है गए। और महाराज सबसे आगे कन्हैया। उसी समय एक बूढ़ी मैया आती और वो क्या कहती, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा।
कन्हैया बोले पहले तो गिरिराज को स्नान कराओ। महाराज कहाँ यमुना, कहाँ गिरिराज? यमुना जी से जल भर करके लाते हैं। जब तक ग्वाल वाल्मीकि की कमर टेढ़ी हो गई, लेकिन गिरिराज को नख तक ना भेजो। ग्वाल वाल बोले भैया अब हम पे ना बनो काम, क्योंकि हमारी तो कमर टेढ़ी है गई। उसी समय हमारे प्रभु ने मन से मानसी गंगा प्रकट की। भूली मानसी गंगा की, हमारे प्रभु ने मानसी गंगा प्रकट की, जिससे गिरिराज का स्नान हुआ। सभी ग्वाल वालों ने 56 प्रकार का भोग रख दिया। 56 प्रकार का भोग रखा। ग्वाल वाल बोले काय लाला तेरो गिरिराज टीना है रो। ग्वाल वाल बोले चिंता, कन्हैया बोले चिंता मत करो। बोले सभी अपने अपने नेत्र बंद कर लो। महाराज सभी ने अपने नेत्र बंद किए। अब कन्हैया ने कहा अपने नेत्रों को खोलो। जैसे ही महाराज नेत्रों को खोला तो 4 भुजाधारी गिरिराज प्रकट हो गए। भोलिए गिरिराज भगवान की जय। इतने धीरे जयकारा लगाई, अभी तक तो हम तक आवाज ना आई। महाराज ऐसी जयकारा लगाने गिरिराज के कानों में पड़े। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। और महाराज जयकारा लगाई। हमारे गिरिराज महाराज चारों हाथों से पाए हुए लग गए। एक ग्वाल तो बोलियो कन्हैया भूखू तो ऐसो लगे कि जो कई सालों को भूखो है। कन्हैया बोले भूखो तो हतो ही। एक ग्वाल बोले लाला एक बात बता, या गिरिराज की शकल तेरी शकल से मिलती जुलती लग रही थी। कन्हैया बोले हाँ हाँ, हम दोनों ने एक ही गैया को दूध पान करो याते, हम दोनों की शकल एक जैसी है। अच्छा लाला यो बता, जो हमारे लिए कछु बचने भी देगो कि सभी पा जाएगो? कन्हैया बोले चिंता मत करो, जितना खाएगा उससे भी ज्यादा पुजाएगा, इसलिए इसकी चिंता मत करो, ये और भी बढ़ाएगा। महाराज इस प्रकार गिरिराज भगवान पाते हैं। कन्हैया कहते हैं कि चलो अब हम सभी परिक्रमा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, गिरिराज जी की परिक्रमा किस किस ने दी? वो हाथ उठाएंगे जिसने गिरिराज जी की परिक्रमा दी है वास्तव में। और जिन्होंने नहीं दी, जिन्होंने नहीं दी वो हाथ उठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे गिरिराज विराजमान है, आप अपने मन में यही भाव बनाना कि जो परिक्रमा आप वहां लगाओगे, जो फल गिरिराज की परिक्रमा लगाने से मिलता है वही फल आज आपको यहाँ मिलेगा। आप अपने मन में यही भाव बनाना कि हम गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और महाराज अपने स्थान पर ही 7 फेरी लगा के नाचते हुए गिरिराज की परिक्रमा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नया माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नया माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, नय माने मेरो मनवा सखी, नय माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, मुकुट
पानी चढ़े तो फिर फूल चढ़े। और क्या चढ़े? और चढ़े, ऐसे भी दोनों हाथ ऊपर करके एकदम ऊपर करें। और चढ़े और चढ़े फूल की घाट, तेरे माथे वो टकराए। गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहो।
एक बार बड़े भाव से छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी नीलों पे प्यारी है
ना लग जाए। आप सब कहेंगे ओए होए होए। जैसे हम शीशा में अपना चेहरा देखते हैं, सुंदर लगते तो कहते ओए होए होए, ऐसे आप सब कहेंगे ओए होए होए। देखो जो हमारे भाई ये मोबाइल कैमरा चला रहे हैं उनसे निवेदन करूंगी कि जय आवाज आनी चाहिए। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। जितने भी पीछे भक्त खड़े हुए उनके ऊपर हाथ नहीं है, कोई भी बाकी नहीं होना चाहिए, सबके ऊपर हाथ होनी चाहिए। एक बात कह दूं, अभी महाराज गुटखा खा रहे हो तो खूब ताली बजा लेंगे, हाँ तम्बाकू खाएंगे खूब ताली बजा लेंगे, लेकिन भगवान के नाम में ताली नहीं बजाएंगे। और यहाँ पर ताली बजाओगे तो आपकी रेखाएं बदल जाएंगी, इसलिए दोनों हाथ एकदम ना जजना लग जाए, ना जजना लग जाए, आपको
चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधरो तेरी आरती गाऊं। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आते हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आते हो,